फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन के दरमियान जो डिफरेंस है उसके हवाले से डिस्कशन की थी। आज के वीडियो में हम इम्पेयरमेंट प्रोसेस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इम्पेयरमेंट लॉस को बुक करने से पहले हमें एक प्रोसेस से गुज़रना होता है और ये प्रोसेस 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप कहलाता है इम्पेयरमेंट इंडिकेटर, यानी कि इसको हम इस तरह समझते हैं जैसे अगर कोई एसेट इम्पेयरमेंट का शिकार हो जाए या हो चुका हो तो वो हमारे सामने कुछ इंडिकेटर्स देगा। यानी मिसाल के तौर पर एक कार अगर एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और डैमेज हो जाती है तो कार का डैमेज हो जाना ये इटसेल्फ इम्पेयरमेंट इंडिकेटर है, यानी ये इस बात का इशारा है कि एसेट की वैल्यू में कमी आ चुकी है, वो इम्पेयरमेंट का शिकार हो चुका है। तब जैसे ही इंडिकेटर कोई हमारे सामने आ जाए तो हमारे लिए ये लाजमी है कि हम सेकंड स्टेप को फॉलो करें, यानी इम्पेयरमेंट रिव्यू करें। इसे हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी कहते हैं। यानी इम्पेयरमेंट रिव्यू से मुराद ये है कि हमने सिंपली एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है और उससे कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर तो कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट के मुकाबले में कम हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। लेकिन अगर कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट के मुकाबले में ज़्यादा हो तो हम तीसरे स्टेप को फॉलो करेंगे और वो है रिकॉर्ड द लॉस। यानी हम अपनी बुक्स में इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करेंगे और एसेट की वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे। तो हम इस तरह भी देख सकते हैं जैसे कि अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो वो कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर करता है, यानी बीमारी कुछ सिम्टम्स को ज़ाहिर करती है। फिर डॉक्टर क्या करता है, उन सिम्टम्स को एनालाइज करके हमें कुछ टेस्ट लिख कर देता है। हम वो टेस्ट करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट सामने आती है। डॉक्टर उस रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला करता है कि आया उस शख्स को ये बीमारी है या नहीं है। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ इम्पेयरमेंट के मामले में भी अप्लाई होती है। जब भी कोई एसेट इम्पेयरमेंट का शिकार होता है तो वो कुछ सिम्टम्स हमारे सामने ज़ाहिर करता है, जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। फिर इंडिकेटर को सामने देखकर इंडिकेटर की बेस पर हम फिर इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करेंगे और जब टेस्टिंग के नतीजे में अगर हमें मालूम हो कि कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट के मुकाबले में ज़्यादा है तो फिर हम लॉस को बुक कर लेंगे। ये जो हमने पिछली दफ़ा सवाल सॉल्व किया था ये उसी का एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरिंग वैल्यू 25,000 है और इसकी रिकवरेबल अमाउंट 21,500 है। यानी कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का जो एक्सेस है वो 3,500 बन रहा है। लिहाजा हम ये डबल एंट्री बनाएंगे और इसमें इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करेंगे और व्हीकल की वैल्यू को क्रेडिट करेंगे, यानी कैरिंग वैल्यू से कम करके हम रिकवरेबल अमाउंट के बराबर ले आएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है चूंकि एसेट इम्पेयरमेंट का शिकार हो चुका है, लिहाजा कैरिंग वैल्यू 25,000 जो हमारी बुक्स में दिख रही है ये ओवर वैल्यूड है।